हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ बढ़िया, आप भी बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं डर। डर हम किसे कहते हैं? आज हर इंसान डरा हुआ है। छोटा काम करने जाता है तो मुझे डर लगता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो अंदर से डरा हुआ है और लोग उसे डराते हैं। तो आप डर किसे कहते हो? आप कोई भी काम करने जाते हो, कोई नया स्टार्टअप आपको करना है, 10 लोगों को पूछने जाते हो, खुद पर भरोसा नहीं होता आपको, इसीलिए डरे रहते हो आप। और डर के काम करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो काम डर से स्टार्ट होता है वो काम कभी अच्छी तरह से होता नहीं है। हम घर से निकलते हैं फैमिली के साथ, हमें डरे हुए हैं कि कुछ हो जाएगा रास्ते में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गाड़ी लेके निकलते हो, सेफ्टी के साथ निकलते हो, लेकिन आप अंदर से डरे हुए हो, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। फिर आप फैमिली के सामने चिल्लाते हो कि मैं कहता था इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो मुहूर्त अच्छा नहीं है। लेकिन हर मुहूर्त अच्छा होता है, लेकिन आप डरे हुए हो इसलिए आपके साथ गलत होता है। क्यों डरते हो आप? लाइफ में जो होना है वो तो होता रहेगा, लेकिन आप डरे हुए हो। आज आप लोग देख रहे हो, एग्जाम आती है तो डर लगता है, भगवान मुझे पास करवा देना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों डरते हो आप? आपने 1 साल मेहनत की है पढ़ने में, अच्छी तरह से पढ़े हो आप, तो खुद पर एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं एग्जाम में ऐसा लिखूंगा, मेरा रिजल्ट ऐसा आएगा। पूरे साल कुछ किया नहीं है, फिर भगवान को कहते हो भगवान मुझे अच्छी तरह से पास करवा देना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं तकिए के नीचे ये रख दो, आप पास हो जाओगे। डरे रहते हैं हम, हमारे अंदर डर है। जब तक उस डर को आप बाहर नहीं निकालोगे तब तक लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। डर हमारे से दूर जाता ही नहीं है। हमें ऐसी जिंदगी जीनी है दोस्त कि जब हम मरे, हमारी मृत्यु हो, तो हमारी आंखों में डर नहीं होना चाहिए। जिएंगे तो ऐसे शान से जिएंगे, एग्जाम देने जाते हैं तो शान से देंगे। हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, एग्जाम में मैं इतने मार्क्स से पास हो जाऊंगा, मैं इतना पढ़ा हूं। इंटरव्यू देने जाते हो तो भगवान को कहते हैं भगवान मुझे पास करवा देना इंटरव्यू में, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं होता। आप इतने कॉन्फिडेंस होंगे तो आप इंटरव्यू में जरूर पास होने वाले हो। कई लड़की देखने जाते हो तो भगवान मेरी शादी करवा देना, डरे रहते हो। खुद पर भरोसा नहीं होता कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। बच्चा कहीं दूर जाता है आपसे तो भगवान को कहते भगवान उसे सही सलामत रखना, डरे रहते हो आप। भगवान को 2 हाथ से बस ऐसा ही बोलना है हमें कि भगवान तूने ऐसी जिंदगी हमें दी है, तुम्हारा खूब खूब आभार। उसे हमें कैसे जीनी है वो हमारे हाथ में है। पंडित हमारी शादी करवाता है, वो हमारा घर चलवाने नहीं आता। भगवान ने हमने जिंदगी दी है, इस दुनिया दिखाई है हमें, लेकिन सुबह से लेके पूरी टेंशन परेशानी भगवान को दे देते हैं हम। भगवान मैं जॉब पर जा रहा हूँ, रास्ते में कुछ हो ना जाए तुम देख लेना। भगवान मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, रास्ते में पेट्रोल खत्म ना हो जाए वो देख लेना। भगवान बारिश हो रही है, मेरी बाइक खराब ना हो जाए, मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए वो देख लेना। सुबह से लेकर रात तक भगवान को परेशानी देते हैं हम, डरे रहते हैं हम।
वो डर हमें बाहर निकालना है दोस्तों। जब तक आपके अंदर से डर नहीं निकलेगा, आप लाइफ अच्छी तरह से नहीं जी सकते। लाइफ को अच्छी तरह से जीना है तो डर को बाहर निकालना है। सुबह उठो तो भगवान को कहो, भगवान आपका खूब खूब आभार, आपने मुझे ये सुबह अच्छी दिखाई है। अब ये सुबह, ये पूरा दिन कैसे जीना है वो मेरे हाथ में है। लेकिन ऐसा तो कहते नहीं, हम डरे रहते हैं, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, भगवान ये कर देना, भगवान ये कर देना। पूरे दिन ये कहते हैं। कभी भगवान को थैंक यू बोला है आपने? कभी नहीं, बस मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। डरो मत यार, लाइफ एक बार मिली है आपको, उसे अच्छी तरह से हमें जीनी है। दिल खोल के जियो, जो होना है वो तो होता रहेगा, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। तो डरो मत। एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हो, डरते रहते हो, वो भी छोड़ दो। आप मेहनत करो, आप जितनी मेहनत करोगे इतनी अच्छी तरह से पास हो जाओगे। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मुझे जॉब मिले या ना मिले, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने जो भी बोलना है वो मैं बोलूँगा। मेरे अंदर जो भी लायकात है वो मैं उनके आगे पेश करूँगा। आप कहीं भी शादी के लिए लड़की देखने जाते हो तो बस भगवान को कहना है, भगवान आपका आभार का आपने ये रिश्ता मेरे घर भेजा है। लड़की अच्छी नहीं है, अच्छी है, वो आप पर डिपेंड है, आपको कैसी पसंद है, आपके विचार मिलते हैं उनसे, आप उनके साथ पूरी लाइफ जी सकते हो नहीं जी सकते, वो आप पर डिपेंड होता है। किसी का बच्चा उससे दूर जा रहा है तो कब भगवान उनकी रक्षा करना। भगवान तो हर किसी की रक्षा करता है, लेकिन हमें आदत हो गई है, हमने कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, अंदर से डरे हुए। कोई ज्योतिष आता है, तुम्हें ये नड़ता है, तुम्हें वो ग्रह नड़ता है, तुम्हें ये नड़ता है, वो नड़ता है, तो हम पागल हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, वो कहते लाओ 25,000 रुपये ये करना पड़ेगा, लाओ 30,000 रुपये ये करना पड़ेगा, ये हवन करना पड़ेगा, ये ग्रह पहनना पड़ेगा, वो ग्रह पहन। आप वहां पागल हो रहे हो क्योंकि आप लाइफ से डरे हुए हो। जब तक ये डर बाहर नहीं निकलेगा आप अच्छी तरह से लाइफ नहीं जी सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो डर को बाहर निकालो और लाइफ जियो। जब आप इस दुनिया को छोड़कर चलते हो, आपकी मृत्यु होती है तो आपकी आंखों में डर नहीं होना चाहिए, आप डरे हुए नहीं होने चाहिए। जब आपका बेटा देखेगा तो वो भी डरेगा नहीं, वो भी कहेगा मेरा बाप शान से जिया है, मैं भी शान से जीऊंगा। हमें कोई गलत काम नहीं करना है, मजदूरी करना है, मेहनत करना है, लेकिन अपने बच्चों को डरे हुए नहीं बनाना है, डरपोक नहीं बनाने हैं। हमारे बच्चों को हम डरपोक बनाते हैं कि बेटा इस टाइम वहाँ मत जाना, उस टाइम वहाँ मत जाना, उस टाइम यहाँ मत जाना, डराते हैं हम उनके, और हमारे बच्चे डरते हैं, आज बाहर भी नहीं निकल सकते। दोस्तों डर को बाहर निकालो, लाइफ अच्छी तरह से जियो और शान से जियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।